Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I scored 586 in NEET 2025 and got All India rank 2644. तो आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। अगर आप नीट या फिर JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से हमारा टाइम वेस्ट होता है, लॉस ऑफ फोकस होता है, हम लेक्चर्स में अपना फोकस नहीं कर पाते हैं उतना, हेल्थ भी लॉस होती है हमारी, और जब हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं तो हमें गिल्ट भी आता है ना पढ़ने की वजह से। तो ये सब हमें दूर करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूरी रखनी होगी। तो वो सब किस तरीके से कर सकते हैं आज जानते हैं। पहला पॉइंट, मैं मानता हूँ आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को 100% एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टा यूज़ करते हैं, रोज़ाना आप 3 to 4 आवर इंस्टा यूज़ करते हैं, तो आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं आप लिमिट लगा दीजिए, 30 मिनट रोज़ाना देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने इंस्टा एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया तो फिर आप वो 30 मिनट पर रुकने नहीं वाले हैं, आप उसको यूज़ करते रहेंगे। तो मैं मानता हूँ उसको आपको पहले ही दिन से बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो भी ऐप आप एडिक्शन है, मतलब आपको किसी भी ऐप का, तो आपको वो अनइंस्टॉल नहीं करना है, आप उसको दोबारा इंस्टॉल करके दोबारा यूज़ करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी फैमिली मेम्बर से उस पर लॉक लगवा देना है, जो कि आपको पता नहीं होगा, आपके किसी सिर्फ फैमिली मेम्बर को ही पता होगा, और उनसे मना कर दीजिए कि मैं चाहे कितना भी बोलूँ आप उससे ऐप लॉक ना हटाएं, उस पर लॉक लगा रहने दें, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप उससे बचे रहेंगे। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो आप कीपैड का फ़ोन ले लीजिए। मैंने भी पर्सनली इस साल कीपैड का फ़ोन ही यूज़ किया है, क्योंकि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। आप एक साल के लिए अपना स्मार्टफोन छोड़ सकते हैं, आपको कीपैड फ़ोन लेना पड़ेगा अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं तो आप रोज़ाना की क्लासेस प्लस DPP करने के बाद, पहले आप क्लासेस कीजिए फिर DPP कीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल किसी भी फैमिली मेम्बर को दे दीजिए, भले ही आपकी एल्डर सिस्टर हों या फिर आपकी मदर हों, आप उनको दे दीजिए, ताकि आप रात तक अच्छे से पढ़ाई कर सकें। फिर जो भी आपके पढ़ाई करते में आपको डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो आप एक जगह लिख लीजिए और रात तक पढ़ाई कीजिए। फिर आप रात में उनसे फ़ोन लीजिए और 1 घंटे आप अपने डाउट सॉल्व कीजिए। जो भी आपको ऑनलाइन डाउट देखने हैं वो आपको रात को 1 घंटे सॉल्व कर लेंगे। मैंने भी स्मार्टफ़ोन यूज़ किया है इस साल अपनी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ के लिए किया है जब मुझे कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत होती थी या फिर अगर मुझे कोई ऑनलाइन डाउट देखना होता था। मैंने पर्सनली इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन सारी चीज़ों पर लॉक लगवा रखा था, जिसे मैं यूज़ नहीं करता था। अगला पॉइंट है, बी ऑनेस्ट विद योर पेरेंट्स और योर एल्डर सिबलिंग्स। मतलब जो भी आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं उसका वॉच टाइम आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने एल्डर सिबलिंग्स को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि वो टाइम आप अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वो वेस्ट कर दिया। तो अगर आप उनको अपनी परेशानी बताएंगे तो वो भी आपकी मदद करेंगे, और उस पर लॉक लगवा लीजिए, बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। तो ये था वो तरीका जो मैंने डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए यूज़ किया था। अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।